हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप वॉर बैटल गेम के बारे में। टॉप वॉर एक अच्छी मोबाइल गेम है, स्ट्रैटेजी गेम है। तो इसमें जो है आज मैं भी इस वीडियो में बात करूँगा कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स को कैसे आपको जो है डेवलप करना है और इसको कैसे लेवल अप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 वाले कंपोनेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मिलेंगे कहाँ से, ये पहले जो है कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे प्लेयर्स को। वर्ल्ड के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना भाई, सिर्फ कंपोनेंट्स की वजह से ही वो टॉप में रहते हैं हमेशा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता हूँ कि हमारी जो अलायंस है वो टॉप में है। ठीक है, टॉप 2 में है, ये सर्वर्स है। ठीक है, तो कल तक जो है टॉप 1 पे थी, आज टॉप 2 में आ गई क्योंकि हम किल इवेंट हार गए। खैर कोई बात नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। रात में ये किल इवेंट था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद हम अच्छे कंपोनेंट से जो है लड़ पाएंगे। तो चलिए बताते हैं, वीडियो को ज़्यादा वो मन नहीं करता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। एंड शुरू करते हैं जी कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, कंपोनेंट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सारे चीज़ों में। और कंपोनेंट्स को बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा क्राफ्ट सेंटर करके। ठीक है, ये वाला जो आइकन है, ये वाला जो चीज़ है, ये कंपोनेंट्स को बनाता है। बट इसके लिए बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बना रहा हूँ लेवल 3 वाला कंपोनेंट, जिसमें आर्मर बफ वाला एक कंपोनेंट लगता है। ठीक है, आर्मर बफ वाला कंपोनेंट लगता है। आर्मर बफ कंपोनेंट को ये छोटे छोटे जो है कुछ एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो जेवरात चाहिए इनको, एज स्टोन है। ठीक है, ऑबिस्टन है, एंड मून स्टोन है, एंड जेड स्टोन है। ठीक है, ये सारे चीज़ जब लगेंगे इकट्ठा तभी एक कंपोनेंट रेडी होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्राफ्ट करता हूँ मैं, तो ये सिर्फ एक कंपोनेंट बना। अभी देखिए, अगर मेरे पास ये वाला कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, सॉरी, ये वाला जो है क्राफ्ट स्टोन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं होने की सूरत में आप एक चीज़ कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप अलायंस की हेल्प में जाओ। ठीक है, हेल्प में जाओ, रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे ना, तो शायद ही कोई, मतलब आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई एक बंदा होगा जो शायद ही आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो एनीवेज एक और बार मैं इसकी ट्रेनिंग दे देता हूँ। देखिए, ये वाला जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं वो रैंडम देते हैं। कोई भी कंपोनेंट को जो है मैन्युफैक्चर करके ना स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसमें दो डब्बे हैं, एक न्यू है, एक जो है आपको रैंडम कंपोनेंट देगा, एक न्यू कंपोनेंट देगा। ठीक है, चलिए एक पहले लेफ़्ट वाला जो है डिब्बे से ट्राई करते हैं, ये क्या दे रहा है। ये दे रहा है लेवल 1 वाला क्रिटिकल बफ दे रहा है मुझे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ये दे रहा है जी, क्राफ्ट करता हूँ, ये दिया लेवल 1 वाला कंपोनेंट चेस्ट। इसको भी ओपन करता हूँ डब्बे को। इसको ओपन करने के बाद मुझे मिला लेवल 1 वाला वेपन बफ, जो इंक्रीज़ करता है अटैक को 5% तक। ठीक है, देखो भाई, लेवल 1 वाला जो है 5% तक इंक्रीज़ कर रहा है, तो लेवल 7 वाला कितना परसेंट इंक्रीज़ करेगा, ये ज़रा आप सोचो। ठीक है, अब ये सोचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है, अब जैसे कि मैं, ये स्ट्रैटेजी वाली गेम है, तो कुछ बंदे करते हैं कि मुझे भाई, मुझे तो कैम्प करना है, कैम्प करके बैठूंगा मैं तो।
तो आप ये वाला यूज़ करो, ठीक है, आर्मर बफ वाला यूज़ करो। नहीं, आपको जो है ना सीधा धड़ाधड़ रश करके फायर करना है, तो ये वाला जो कंपोनेंट का ये वाला जो होता है ना आइकन, ये वाला कंपोनेंट में लगा रखना है, ठीक है। आर्मी में लगाओ और नेवी में लगाओ एंड एयरफोर्स में लगाओ। एंड ये वाला जो है ना, ये आइकन ही खुद बता सकता है कि ये पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देता है, ठीक है। 15% तक पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है अगर आप ये लगा देते हो, और क्रिटिकल डैमेज इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट बहुत दमदार है, ये वाला बहुत दमदार है भाई। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, सिर्फ इधर से उधर मूव होने के लिए यूज़ होता है, यानी एक तरह का डॉज कह सकते हो आप। या जैसा कि पबजी आप अगर खेलते हो, तो पबजी में एक होता है कि कर्सर मूव करते हुए जो है फटाफट से हेडशॉट लगा दिया और सीधा नीचे बैठ गए। तो उस तरीके से इस गेम में भी लोगों ने यही बनाया कि मतलब मारो और हट जाओ वहाँ से। और इससे क्या होता है कि आप जो टारगेट पे होते हो ना, तो टारगेट से हट जाते हो, तो एनिमी का जो गोली होती है या ग्रेनेड कुछ भी अगर आपके करीब आ रहा होता है, तो वो कहीं और चला जाता है। तो ये वाला कंपोनेंट उस तरीके से काम करता है। तो ऐसे कुछ 5 कंपोनेंट्स लगते हैं जब आप कंपोनेंट सेंटर में जाते हो आर्मी के, ठीक है। तो अभी तो ये क्राफ्ट सेंटर है, क्राफ्ट सेंटर में तो ही सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना, हाई रेट फायर है, यानी ये फायर का जो रेट होता है ना, मतलब स्पीड होती है फायर की। जैसे कि अगर मैं बात करूँ M416 और M249, दोनों में तगड़ी गन कौन सी है, तो आप कहोगे भाई M416, बट मैं कहूँगा बिकॉज ऑफ द फायरिंग रेट M249 इज़ मोर पावरफुल। भाई डैमेज कम मैं मानता हूँ, बट M249 अगर उसका फायर रेट ज़्यादा है, स्पीड इतनी ज़्यादा है गोलियों निकलने की, भाई उसकी 1 सेकंड में अगर 2 गोली निकल रही है, तो इसकी 1 सेकंड में M249 की 4 से 5 गोली निकल जाती है। तो सोचो कौन पावरफुल हुई, M249 ही हुई ना भाई। तो उसी तरह यहाँ पे अगर आप ये लगा लोगे हाई रेट फायर, तो जो अटैकिंग स्पीड हो जाएगी ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी फायरिंग स्पीड बढ़ जाएगी, अटैकिंग स्पीड नहीं, फायरिंग स्पीड, ठीक है जी। ये होता है, यहाँ बता रहा है बुलेट वाला, बुलेट और प्लस वाला ऑप्शन बता रहा है, कुछ आइकन में बता रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। ये करता है जी, डैमेज को बढ़ा देता है 15% तक, यानी आपके जो हो आगे होने वाला जो डैमेज है ना, यानी आपकी गोली से जो निकला हुआ डैमेज, वो 15% तक बढ़ जाएगा। यानी एनिमी को 15% तक डैमेज हो सकता है भाई, ठीक है, बहुत हार्ड। और ये जब आप लगाओगे कंपोनेंट, तो 15% आपको डैमेज कम होगा। जब मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, तो ये वाला कंपोनेंट आपके उसमें लगा हुआ है, तो 15% आपको डैमेज कम होगा। तो बहुत दमदार कंपोनेंट है, ये भी बढ़िया दमदार कंपोनेंट है। ये क्या करता है ना, क्रिटिकल जो होता है, क्रिटिकल के यानी क्रिटिकल जब डैमेज आप करते हो, तो ये 15% और बढ़ा देता है क्रिटिकल डैमेज। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके ऊपर ये वाला कंपोनेंट अगर आपने लगा रखा है, तो भाई सामने वाला ढेर होने से वो नहीं होता, ठीक है। अभी एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है इनविसिबल, INV, ठीक है। इसने INV लिखा है, बट ये इनविसिबल है। इनविसिबल होता ये है, जैसे कि पबजी में आप TDM मैच खेले हो, तो सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए आपकी बॉडी जो है ना बुलेट प्रूफ बन जाती है, यानी कोई बुलेट आपको छू छू भी ले तो कुछ उखाड़ नहीं सकती आपके हेल्थ का। तो वही वाली पावर आपके अंदर मिल जाती है भाई, ये इनविसिबल लगा लेने से। यानी आप कुछ देर के लिए ना इनविसिबल हो जाते हो, तो गोला बारूद जो भी डालो ना, आप मिस्टर इंडिया बन जाते हो 4-5 सेकंड के लिए। कोई बुलेट, कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर बम आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता।
ये वाले कंपोनेंट्स है, ठीक है जी। ये भी बहुत तगड़ा कंपोनेंट है, बट यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। जिसको पता है ना वो सिर्फ इवेंट में यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। इवेंट्स के जब होते हैं ना, बड़े बड़े इवेंट्स जब होते हैं तब यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वाला जो कंपोनेंट है भाई, ये सबसे तगड़ा कंपोनेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इससे जो फायरिंग की हिट होती है ना, यानी जाके जब मैं कहूँ कि गोला बारूद यानी गोला फायर हुआ, तोप से निकला और एनिमी को जाकर टकरा दिया, तो इससे जो डैमेज होगा ना उसका 15% से वैसे ही उखड़ जाएगा। तो भाई मैं सजेस्ट करता हूँ ये वाला कंपोनेंट। एंड ये वाला एंड ये वाला, एक दो एंड ये तीन कंपोनेंट मैंने लगा दिए। एंड दूसरे कोई भी एक दो कंपोनेंट रैंडमली लगा दिए, तो भाई मेरी तो जीत होनी पक्की है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स के ये है यहाँ पे, ये देखिए आगे आने वाला है। मेरे को अभी तो लॉग बता रहा है, ठीक है। ये क्राफ्ट सेंटर में जब खुल जाएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एनहांस ऑयल कैसे होता है, सुपर मैकेनिक फील्ड कैसे काम करती है, इलेक्ट्रो मिसाइल क्या करता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे जो गेम का जो लेवल है, मेरा तो 62 है भाई। जब 70 तक जब पहुंच जाएगा तब मैं इसकी वीडियो ज़रूर पब्लिश करूँगा एंड आप लोगों को बताऊँगा कि ये चीज़ होती क्या है डिटेल में। और ये बहुत ज़्यादा गोल्ड लेता है भाई, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ देखो नीचे गोल्ड कितना लिखा है इसने, ठीक है। जब एक एक चीज़ मैन्युफैक्चर होती है ना इसमें, ये वाले कंपोनेंट्स, ये बहुत तगड़े कंपोनेंट्स है भाई। ये मतलब गेम में मतलब आग लगा के रख देंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स बहुत ही दमदार कंपोनेंट्स है। और जब भी आपको ये वाला सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग वाला कहीं भी ऑप्शन अगर आपको नज़र आ जाए ना, तो इसे फ़ौरन फ़ौरन ख़रीद लो भाई, क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना बहुत रेयर मिलते हैं और ये बहुत दमदार है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है यहाँ पे, मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बता दिया। बट ये आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसको टैग कर दूंगा, ये वाले कंपोनेंट्स को, कि मैंने इसके बारे में कहा था कि मुझे बताना है, ठीक है। तो आगे ये भी है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कुछ और रेसिड्यू करके बता रहा है। देखो भाई ये वाला एंड ये वाला दोनों सेम ही है, बट इसमें क्या करता है ना, ये देखो आप, यहाँ पे ये स्टोन्स को यूज़ करता है, बट ये यूज़ करता है ये वाला पत्थरों को, ठीक है। ये पत्थर को यूज़ करता है। ये कौन सा पत्थर है, और पत्थर का हो या और का हो, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो पत्थर है, ये वाले पत्थर को यूज़ करता है और शर्ट को, ठीक है। तो ये सिर्फ 100 यूज़ करेगा और एक कंपोनेंट बनाएगा लेवल 1 वाला। ये देखना, ये बना लेवल 1। तो मेरे पास तो भाई 10,950 है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बार टैप टैप करना पड़ेगा। खैर मैं बाद में कर लूँगा, अभी फटाफट वीडियो कंप्लीट करते हैं। एक और मेरे पास है और रेसिड्यू, ठीक है। ये कौन सा है, और शेड है, ये देखो। तो ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन दोनों सेम है, बट इसने क्या किया है कि इस वाले ऑप्शन को इधर ही कंबाइन करके यहाँ पे ही पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का भाई, कि ये वाला कंपोनेंट भी इधर बता रहा है, ये वाला भी इधर बता रहा है, तो दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। अगर आपके पास है अवेलेबल तो इसको मर्ज कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने कंपोनेंट्स बना रखे हैं तो उसको मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ से करना है आपको, ठीक है। बैग में जाए, इन्वेंट्री पे क्लिक करें। देखिए जी मेरे पास लेवल 6 वाले पड़े हैं। मुझे लेवल 8 वाले चाहिए कंपोनेंट्स। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ लेवल 8 वाला कंपोनेंट, अभी तक बना नहीं पाया हूँ। बट ये देखिए, ये देख रहे हो आप, लेवल 3
मर्ज करने के लिए रेडी है। तो चलिए पूरे ही मर्ज कर लेते हैं, वैसे मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है मर्ज ऑल वाला, तो मैं मर्ज वाला। ओ भाई ये देखो, लेवल 5 वाला कंपोनेंट एक मैन्युफैक्चर हो रहा है मेरे पास। चलो इसको मैन्युफैक्चर करता हूँ। ये बना मेरा लेवल 5। लेवल 5 देखिए 90% दे रहा है अटैक, देख रहे हो आप 90%। तो इसी तरह से जब आपका कंपोनेंट लेवल 10 वाला हो जाएगा, एक बार मैं डिसमेंटल करके बताता हूँ, सॉरी डिसमेंटल कर रहा हूँ, अनइक्विप करके बताता हूँ कि इसकी पावर कितनी है। ये वाला रिप्लेस अनइक्विप, ठीक है, अनइक्विप कर दिया मैंने। इसकी पावर देखना भाई, इसकी देखो पावर 160%, बहुत ही तगड़ा दमदार पावर है, ठीक है। इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा भाई। ये जब आप यूज़ करोगे ना ये कंपोनेंट, इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल, ठीक है। और जब मेरी रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी कंपोनेंट्स की, तो मैं जाऊँगा सप्रेस वाले ऑप्शन में, ठीक है। सप्रेस वाला ऑप्शन बहुत तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना आपको रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स को आपको मैन्युफैक्चर करना नहीं पड़ता, बट ये मांगता है रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है अपग्रेडिंग में SAM को, ये SAM है। और ये और आगे जो है कुछ 6 घंटे, 6.5 घंटे लेगा। तो बात करता हूँ इसकी। ये देखिए एंटी एयर आर्मर है। ये करता है क्या है कि आपके ऊपर होने वाले अटैक को 58% तक जो है ना बर्दाश्त कर सकता है। ये डैमेज की पावर बढ़ा, यानी डैमेज होने से आपको बचने की पावर बढ़ा देता है, ठीक है। और ये वाला जो है ना SAM, ये आर्मी की जो एयर डैमेज वाली जो पावर है, ठीक है, आर्मी की जो एयर फोर्स यूनिट की जो एयरफोर्स, ये आर्मी यूनिट सप्रेस एयरफोर्स यूनिट है। तो देखिए जी, आर्मी और एयरफोर्स दोनों एकजुट होकर काम करते हैं कभी भी, बट आर्मी को आगे रखो और एयरफोर्स को पीछे और नेवी को बीच में, ठीक है, ये याद रखना। अगर सामने बंदा नेवी खड़ा है एंड आर्मी लेके खड़ा है, तो आप जाओ सामने रखना पहले एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, उसके बाद आपने रखना है नेवी, ठीक है। तो इस तरीके की गेम खेलनी है। चलिए जी, इसके बारे में कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये है क्या। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है अटैकिंग पावर बढ़ाता है, डैमेज पावर भी बढ़ा देता है, एंड ये जो है शील्ड की तरह काम करता है। तो ये आर्मर है आपका, यानी एक तरह का लेवल 2 या लेवल 3 वाला आप कह सकते हो, वेस्ट PUBG वाला, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। ये प्रिसीजन मिसाइल है, यानी ये अंडर वाटर जो है टॉर्बिडो कह सकते हो आप इसे। ये टॉर्बिडो है अंडर वाटर, ये छोड़ देगी मिसाइल एक, ठीक है, अंडर वाटर भी छोड़ देगी या फिर हवा में से ही अटैक कर देगी, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना भाई, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट 3 फोर्सेस के लिए काम कर सकता है, बट इसे अगर सही तरीके से तरतीब में जमाया जाए, तो पहली आनी चाहिए आर्मी, सेकंड आनी चाहिए नेवी, एंड देन आनी चाहिए एयरफोर्स। बट क्या है कि कभी कभार ना इसका जो कंपोनेंट का जो काम करने का तरीका होता है ना, बहुत देर बाद काम करता है, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से लगा नहीं रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 7 वाला लगा रखा है मैंने, अगर आप यहाँ लेवल 6 वाला लगा रखोगे और यहाँ
लेवल 7 एंड यहाँ लेवल 5। तो ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, इसलिए तो मैंने क्या कर रखा है कि जितने भी मेरे पास हाईएस्ट लेवल कंपोनेंट्स है ना, इसको मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे तकरीबन 2 महीना लगा है भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, हर एक इवेंट करना होता है, डेली हर एक इवेंट करना होता है। जितने इवेंट्स आते रहते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो इवेंट वाले जो पेजेस होते हैं। अभी ये हमारा नेक्स्ट इवेंट रहेगा 5 घंटे में, अगला अलायंस को डिफेंस करना है। ठीक है, ये हम करेंगे, जब डिफेंड करेंगे ना तब होगा। ये जो फोर्ट्रेस है, ये फोर्ट्रेस में आपको एनिमीज़ को, एनिमीज़ जो होगा, एक बॉट होगा, एक रोबोट होगा, वो क्या करेगा, ये फोर्ट्रेस को उड़ा देगा। फोर्ट्रेस को रिपेयर भी किया जा सकता है। उसके रिपेयर करने के लिए यहाँ पे लगता है प्रिसीजन मिसाइल। जैसे आप देख सकते हो, दो प्रिसीजन मिसाइल 500 तक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं इसकी। तो आई थिंक शायद कुछ कम बढ़ाएंगे, कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे, आई डोंट नो। बट जब ये इवेंट होगा मैं इसकी ज़रूर वीडियो रिकॉर्डिंग आपको डालूंगा, एंड एग्जैक्टली कितना एक प्रिसीजन मिसाइल रिपेयर करता है इसको, अलायंस फोर्ट्रेस को। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो हमारे पास जो है ना 5 फोर्ट्रेसेस हैं। तो फोर्ट्रेसेस के बारे में यहाँ देख सकते हो आप, टेरिटरी, फोर्ट्रेस 1, फोर्ट्रेस 2, फोर्ट्रेस 2, फोर्ट्रेस 3, फोर्ट्रेस 4, फोर्ट्रेस 5। और फोर्ट्रेस 5 हमारा तैयार होने वाला है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डोनेशंस की डिमांड है, तो मैंने ये लो भाई डोनेशन मैंने कर दिए, मेरा हो गया डोनेशन कंप्लीट। बट भाई डोनेशन के लिए पैसा ज़्यादा मांगता है यहाँ पे, ये देख रहे हो 274 बीबी मांगता है ये। तो भाई मेरी इनकम वैसे कम है, तो मैं डोनेशन कहाँ से कर पाऊँगा। ये देखो मेरा जो है ना गोल्ड जो कमाने का ये है ना, पर मिनट 8.55 बीबी है। उस हिसाब से आप लगा लो जी हिसाब, मेरी 24 आवर्स की इनकम कितनी हुई और मैंने कितना डोनेट कर दिया। खैर कोई नहीं भाई, अगर टीम में है तो टीम को सपोर्ट तो करना पड़ेगा ही, अपनी अलायंस को सपोर्ट तो करना पड़ेगा टॉप में लाने के लिए, वरना फिर टॉप में से हम फिर बॉटम में चले जाएंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। खैर कोई बात नहीं भाई। अभी चल रहा है बॉस इवेंट, ये देखो बॉस इवेंट आ गए, बॉस जी आ चुके हैं, और मेरे पास है एनर्जी डाउन। खैर कोई बात नहीं, हम करेंगे हमला। अल्लाह जी, हमला बोल दिया हमने। अब जा रही है हमारी सवारी, ये देखो जी जा रही है। 1 मिनट लगाएगी सवारी, 1 मिनट 40 सेकंड। हाँ, ये लोग बड़े फ़ायदे में हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये लोग आ टपके पड़े हैं।